फार्मर्स यानी कि किसान का लास्ट विश यानी कि आखिरी ख्वाहिश यानी पेपर स्टिफी प्लस का मैंने खा की ठीक है। डिफरेंस है जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वैकेबलरी, बहुत सारे ग्रामर। इसके साथ साथ आपको यकीनन बहुत खूबसूरत स्टोरी भी मिलेगी जो यकीनन आपको लाइफ में काफ़ी काम देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि आर रेस्टलेस यानी कि एक बेचैन, ठीक है। विंड यानी कि हवा, मूव्ड चली, अक्रॉस द साइलेंट फील्ड यानी कि खामोश या पुरसकून खेतों में, एज यानी कि जैसे ही या यूं ही, एन ओल्ड फार्मर यानी कि एक बूढ़ा किसान, स्टीयर्ड यानी कि घूरने लगा, बड़ी गौर से देखने लगा, एट द स्काई यानी कि आसमान को, ठीक है। यानी कि एक बेचैन, ठीक है, एक आवाज़ चलने लगी पूरे खेतों में, पूरे सरजमीन पे, पूरे ज़मीनों पे। जैसे ही एक बूढ़ा शख्स, एक बूढ़ा किसान देखने लगी, घूर घूर से देखने लगी, घूरने लगा एट द स्काई यानी कि आसमान को। इज़ थॉट्स यानी कि उसके ख़यालात यानी कि उसकी सोच, वर हैवी यानी कि काफ़ी भारी थे, वज़नदार था। एज इफ़ यानी कि जैसे, ई कैरी जैसे कि वो उठाया हुआ था, एन अनफिनिश्ड एक अधूरा, अनफिनिश्ड मतलब अधूरा जिसे मुकम्मल उसने नहीं किया था, जिसे हम इनकम्प्लीट भी कहते हैं। एक उठाया हुआ था अनफिनिश्ड अधूरा मैसेज यानी कि पैगाम को, विद इन इज अर्थ यानी कि अपने दिल में, ठीक है। यानी कि वो ऐसा बारी महसूस करता था जैसे कि उसके दिल में एक बहुत बड़ी अनफिनिश्ड मैसेज हो, पैगाम हो। वो क्या है, आगे बढ़ेंगे। रेफरेंस इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है अर स्टोरी के, और वैकेबलरी सिनोनिम भी मौजूद है अर स्टोरी का, ठीक है। तो ये यकीनन आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। आगे लिखा हुआ कि द फार्मर यानी कि जो किसान था, नेम्ड रहमान जिसका नाम रहमान था, वॉज नोन मशहूर था, नोन मतलब मशहूर होना, पॉपुलर होना, फेमस होना, मशहूर था किस लिए, फॉर इज़ विजडम यानी कि अपनी दानाई के लिए, फॉर मतलब के लिए एक प्रपोजिशन है, विजडम दानाई जिसे हम सगेस्टी भी कहते हैं, दानिशमंदी भी कहते हैं, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपनी अक्लमंदी, दानिशमंदी के लिए मशहूर था, एंड फेयरनेस और अपनी इंसाफ के लिए भी मशहूर था। पीपल यानी कि जो लोग थे, ऑफन अक्सर, केम आते थे, टू इम यानी कि उसके पास, फॉर एडवाइस यानी कि मशवरे के लिए, नसीहत के लिए, ट्रस्टिंग एतबार करते हुए जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं, एतबार करते हुए, भरोसा करते हुए, इज़ एक्सपीरियंस यानी कि उसके तजुर्बे पे, ठीक है। यानी कि जो कुछ उसने लाइफ में कमाया था, जो कुछ उसने लाइफ में जो तजुर्बा हासिल किया था, उस पर ट्रस्ट करते हुए लोग उसके पास मशवरे के लिए आते थे। तो आगे क्या लिखा है रेफरेंस, ओ हैवन हालांकि या अगरचे, इस टू सन्स यानी कि उसके दो बेटे, वर वेरी डिफरेंट काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, मुख्तलिफ थे, फ्राम इम यानी कि उससे, यानी कि उसके दो बेटे थे और वो दोनों बेटे अपने वालिद से काफ़ी मुख्तलिफ थे। वो कैसे, दे वर ग्रीडी यानी कि वो लालची थे, वर ग्रीडी यानी कि लालची थे, एंड ऑफन और अक्सर, कम्पीटेड यानी कि मुकाबला करते थे, कम्पीट मतलब मुकाबला करना, जिसे हम जिसे हम कंपेयर भी कहते हैं, ठीक है। वो मुकाबला करते थे विद ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ, इंस्टेड बजाय ऑफ वर्किंग टूगेदर बजाय एक साथ काम करने के, वर्क मतलब काम करना, टूगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। यानी कि एक साथ काम करने के बजाय वो एक दूसरे से कम्पीट करते थे। आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा हो कि रेयान यानी कि जो रेयान थी, वरीड यानी कि परेशान थी, रहमान रहमान जो थी वो परेशान थी, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा, ई न्यू यानी कि वो जानता था। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे ई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, न्यू यहाँ पे आपके वर्ब है। इस तरह अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यानी कि वो जानता था दैट के आफ्टर इज डेथ यानी कि उसके डेथ के बाद, उसके मरने के बाद, अभी कौन कह रहा है, रहमान कह रहा है, उनके मरने के बाद देयर रेवलरी यानी कि उसकी जो दुश्मनी है, खुद डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तबाह करने को वैसे हम रून भी कहते हैं, डेवस्टेट भी कहते हैं, कि दुश्मनी और तबाह कर सकता है एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को, ई एल्ड जो वो बना चुका था, विद एफर्ट यानी कि कोशिश से। यानी कि उसका कहना है था कि मेरे मरने के बाद इस सब कुछ तबाह हो गया उनकी दुश्मनी की वजह से, जो उसने कई सालों से ये मेहनत से बनाया था। तो आगे क्या लिखा है रेफरेंस, जैसे कि यहाँ पे जो है रहमान उन दोनों को समझा रहा है।
आगे लिखा है कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, ई कॉल्ड यानी कि उसने बुलाया, ये अगेन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ई कॉल्ड उसने बुलाया, बोथ सन्स यानी कि दोनों बेटों को, एंड स्पोक और बोला, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, इज वॉइस यानी कि उसकी जो आवाज़ थी, वॉइस थी, कैरीड यानी कि उसकी आवाज़ में मौजूद थी, सीरियसनेस यानी कि संजीदगी मौजूद थी, एंड और आइडन और एक पोशीदा जिसे हम सीक्रेट भी कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल भी कहते हैं, एक पोशीदा इंटेंशन मौजूद थी, इरादा मौजूद था, एक सोच मौजूद थी। वो क्या था? तो आगे लिखा है डिफरेंस कि ई टोल्ड यानी कि उसने बताया, दैम यानी कि उन्हें, दैट के इज़ लास्ट विश यानी कि उसकी जो आखिरी ख्वाहिश है, वह सिंपल कि सिंपल है, सादा है, आसान है। यानी कि वो बता रहा था कि उसकी जो आखिरी ख्वाहिश है वो सिंपल है, येट यानी कि फिर भी, इम्पोर्टेंट लेकिन हैम है, लेकिन यानी कि उसकी जो ख्वाहिश है वो सिंपल सादा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, अहम है, इनकम्बेंट है। दे मस्ट फॉलो, उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, पैरवी करना चाहिए। इट यानी कि उसकी, यानी कि उस विश की, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल जो तरीका बता रहा है उसको उस तरीके से फॉलो करना चाहिए। विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना किसी सवाल के, क्वेश्चन कहते हैं, क्वेरी भी कहते हैं, ठीक है, बिना कोई सवाल के उसे फॉलो करना चाहिए। ई आस्क देम यानी कि उसने उन्हें बताया। वैसे आस्क का मतलब है कहना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने आस्क का मतलब है पूछना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने कहना। उसने उन्हें बताया कि टू डिवाइड यानी कि डिवाइड करें, तकसीम करें, द लैंड यानी कि ज़मीन को, इनटू टू इक्वल पार्ट्स यानी कि दो बराबर के पार्ट्स में, हिस्सों में, एंड वर्क और काम करें सेपरेटली यानी कि अलग अलग, फॉर वन सीज़न यानी कि एक मौसम के लिए, एक सीज़न के लिए। यानी कि उसने बेसिकली क्या मशवरा दिया कि आप क्या करो, ये जो ज़मीन है इसको क्या करो, दो हिस्सों में तब्दील करो और हर एक एक हिस्सा उठाएं और उन पे अलग अलग काम करें। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि द सन्स यानी कि जो बेटे थे, एग्री यानी कि इत्तेफाक किया यानी कि बात मान ली, दो हालांकि अगरचे, दे वर कन्फ्यूज हालांकि अगरचे, दे वर वो जो है हैरान थे, उलझन में पड़े हुए थे। दे बिलीव यानी कि वो समझते थे, यानी कि उनका जो सोच था, समथिंग वैल्यूबल यानी कि कोई कीमती चीज़, वुड बी रिवील यानी कि ज़ाहिर किया जाएगा या दिख जाएगा, एंड द हैंड यानी कि आखिर में, यानी कि उनका सोच ये थी कि जब हम इनको संभालेंगे तो आखिर में कोई कीमती चीज़ नज़र आएगा। तो आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर रहमान फास्ट अवे, यानी कि रहमान के मरने के बाद, फास्ट अवे मतलब मरने के बाद, मरना, ठीक है, आफ्टर मीन के बाद, पीसफुली यानी कि पुरसकून अंदाज में, यानी कि और रहमान के पुरसकून अंदाज में मरने के बाद, बोथ सन्स यानी कि दोनों बेटे, बिगिन यानी कि शुरू किया, बिगिन को हम इनिशिएट भी कहते हैं, स्टार्ट भी कहते हैं, कॉमन्स के भी कहते हैं, शुरू किया क्या चीज़, देयर वर्क यानी कि अपनी काम को, ईच वांटेड यानी कि हर एक चाहता था, टू प्रूव हर एक चाहता था साबित करने के लिए, क्या साबित करने के लिए, कि ई वॉज बेटर कि वो ज़्यादा बेहतर है, दैन द अदर यानी कि दूसरे से। तो आगे लिखा हुआ है कि दे वर्क यानी कि उन्होंने काम किया, मेहनत किया, हार्ड यानी कि सख्त से, यानी कि सख्ती से, मैं काफ़ी मेहनत से काम किया, बट लेकिन, देयर फोकस यानी कि उसकी जो तवज्जो थी, वाज नॉट ऑन द लैंड यानी कि उसकी जो तवज्जो थी उस ज़मीन पर नहीं थी, इट वाज ऑन डिफीटिंग ईच अदर, बल्कि वो इस चीज़ पे थी कि एक दूसरे को हराना है, ठीक है, डिफीट मतलब हराना, शिकस्त देना एक दूसरे को। वन सन यानी कि एक बेटा, यूज्ड इस्तेमाल की, यूज़ करने को हम इस्तेमाल कहते हैं, जिसे यूटिलाइज भी कहते हैं। टू मच वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया। वाइल यानी कि जबकि, द अदर यानी कि जो दूसरा था, निगलेक्टेड यानी कि नज़रअंदाज कर दिया, एवॉइड कर दिया। प्रॉपर केयर यानी कि सही देखभाल को, यानी कि सही देखभाल नहीं कर रहा था ज़मीन का। देयर मेथड यानी कि उनकी जो मेथड था, तरीका था, जो टेक्निक था, लैक्ड यानी कि उसमें कमी थी, बैलेंस यानी कि तवाज़ुन की, कैसे, अगर यानी कि कुछ पानी देना था वो बहुत ज़्यादा पानी देते थे या फिर कम पानी देते थे, अगर कई बारिश होती थी तो उसको कितनी हद तक ख्याल रखना है वो उस तरीके से ख्याल नहीं रखते थे, यानी कि बैलेंस उसमें मौजूद नहीं थी। एज टाइम पास यानी कि जैसे ही वक्त गुजरता गया, बोथ फील्ड्स यानी कि दोनों जो फील्ड थे, यानी कि जो खेत थे, ज़मीन थे, सफ़र्ड यानी कि नुकसान उठाए, देयर क्रॉप्स यानी कि उसकी जो फसल थी, ग्रीव अनइवन यानी कि गैर अमवार जो है वो उगी, एंड वीक और कमज़ोर हो गई थी। फार फ्राम देयर एक्सपेक्टेशन यानी कि उसकी जो तवक्कुआत है, एक्सपेक्टेशन मतलब तवक्कुआत, उनकी जो तवक्कुआत थी उससे काफ़ी दूर थी। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस,
आगे लिखा हो कि एट द हैंड यानी कि आखिर में, ऑफ द सीज़न यानी कि सीज़न के आखिर में, मौसम के आखिर में, दे कंपेयर्ड यानी कि उन्होंने मुआजना किया, देयर हार्वेस्ट यानी कि अपने फसल का, बोथ वर डिसअपॉइंटेड यानी कि दोनों, बोथ मतलब दोनों, वर डिसअपॉइंटेड यानी कि मायूस थे, बाय द पुअर रिजल्ट यानी कि कमज़ोर नतीजे से, ठीक है, यानी कि जो नतीजा उन्हें हासिल किया था वो काफ़ी कमज़ोर था, काफ़ी कम था। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि इन फ्रस्ट्रेशन यानी कि फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, मायूसी में, दे बिगेन यानी कि उन्होंने शुरू किया, आर्ग्यूइंग यानी कि झगड़ना या बहस करना, अगेन यानी कि एक बार फिर, बट सून यानी कि बहुत जल्द, दे रियलाइज यानी कि उन्हें एहसास हुआ या वो समझे, समथिंग इम्पोर्टेंट यानी कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ समझे, यानी कि अहम चीज़ समझे, वो क्या था, दे एड बोथ फेल्ड कि वो दोनों फेल हो चुके थे यानी कि नाकाम हो चुके थे। एड फेल्ड बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। रिमेंबरिंग यानी कि याद करते हुए, ठीक है, देयर फादर्स वर्ड यानी कि अपनी वालिद के अल्फाज को, वो क्या था, दे अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गए, द लेसन यानी कि सबक को यानी कि वो सबक को समझ गए थे जो उनके वालिद ने कहा था। वो क्या था कि वर्किंग काम करना, सेपरेटली यानी कि अलग थलग यानी कि अलग अलग काम करना, एड नॉट ब्रॉट नहीं ला चुका था सक्सेस यानी कि कामयाबी। ये ब्रॉट जो है ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। तो आगे अभी क्या करने वाले हैं डिफरेंस, ये लिखा है कि द नेक्स्ट सीज़न यानी कि अगले मौसम में, अगले सीज़न में, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू वर्क काम करने का, टूगेदर एक साथ, दिस टाइम यानी कि इस दफ़ा, दे शेयर्ड यानी कि उन्होंने बांटे या एक दूसरे को बताए, एडियाज़ यानी कि एडियाज़ बताए, एंड बैलेंस्ड देयर एफर्ट और तवाज़ुन कर दिया, मुतवाज़ुन कर गया, देयर एफर्ट यानी कि अपनी जो कोशिश थी उनको, द लैंड यानी कि जो ज़मीन थी, रिस्पॉन्डेड यानी कि जो ज़मीन थी उसने जवाब दिया, पॉजिटिवली यानी कि मुस्बत अंदाज में, द क्रॉप्स यानी कि जो फसल थी, ग्रीव स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होने लगी यानी कि मजबूत हो गई, एंड हेल्दी और सेहतमंद हो गई, कवरिंग द फील्ड विद लाइफ यानी कि कवर करते हुए, ढकते हुए, फील्ड यानी को खेत को, विद लाइफ यानी कि ज़िंदगी से, यानी कि हर जगह हरा भरा हुआ था। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि देयर आर वेस्ट यानी कि उनकी जो फसल थी, फसल कटने का जो टाइम था, वॉज एबुडेंट यानी कि भरपूर थी, फॉर बेटर देन बिफोर यानी कि पहले से काफ़ी ज़्यादा, पहले से काफ़ी अच्छा, दे फाइनली यानी कि वो बिल आखिर, अंडरस्टूड यानी कि समझ गए, द ट्रू मीनिंग जो हकीकी मानी है, मीनिंग है, मतलब है, ऑफ देयर फादर्स विश यानी कि अपने वालिद के विश का यानी कि ख्वाहिश का, रहमान एड नॉट गिवन देम यानी कि रहमान नहीं दे चुका था, गिव मतलब देना, नहीं दे चुका था उन्हें, ट्रेजर यानी कि ख़जाना, बट बल्कि, अ लेसन बल्कि एक सबक दे चुका था, अबाउट यूनिटी यानी कि यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, एंड कोऑपरेशन और ताउन के बारे में, इज़ लास्ट विश यानी कि उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी, बिकेम यानी कि बनी, क्या बनी, अ पावरफुल एक ताकतवर, ट्रुथ यानी कि हकीकत बनी, सच्चाई बन गई, वो क्या था कि सक्सेस यानी कि जो कामयाबी होती है, ग्रोथ बढ़ता है, वेयर जहाँ पर, पीपल वर्क जहाँ पे लोग काम करते हैं, टुगेदर यानी कि एक साथ, विद अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ बूझ के साथ, नॉट वेयर दे कम्पीट ब्लाइंडली वहाँ पर नहीं जहाँ पे मुकाबला करते हैं, ब्लाइंडली यानी कि अंधाधुन यानी कि बिना सोचे समझे। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आता है डिफरेंस रेस्टलेस। रेस्टलेस कहते हैं बेचैन को, बेकरार को, जिसे हम अनईजी भी कहते हैं, जिसे हम एंशियस भी कहते हैं। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड कहते हैं घूरने को, देखने को, जिसे हम गेज भी कहते हैं, जिसे हम लुक भी कहते हैं। अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड कहते हैं अधूरा, नामुकम्मल, जिसे हम इनकम्प्लीट भी कहते हैं, जिसे हम पार्शल भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है विजडम। विजडम कहते हैं दानाई, अक्लमंदी, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, नॉलेज भी कहते हैं। फेयरनेस कहते हैं इंसाफ को, बराबरी को, जिसे हम जस्टिस भी कहते हैं, इक्वालिटी भी कहते हैं। एडवाइस कहते हैं मशवरा, नसीहत को, जिसे हम गाइडेंस भी कहते हैं, सजेशन भी कहते हैं। ग्रीडी, ग्रीडी कहते हैं लालची, ठीक है, जिसे हम सेल्फिश भी कहते हैं, जिसे हम एवरिश भी कहते हैं। कम्पीटेड, कम्पीटेड मतलब मुकाबला करना, जिसे हम कॉन्टेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम राइवल भी कहते हैं। राइवलरी कहते हैं दुश्मनी को, मुकाबला करने को, जिसे हम कंपटीशन भी कहते हैं, जिसे हम कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं।
डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, बर्बाद करना, जिसे हम रून भी कहते हैं, डैमेज भी कहते हैं। सेपरेट कहते हैं अलग, जुदा, जिसे हम अपार्ट भी कहते हैं, डिवाइडेड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सीज़न। सीज़न कहते हैं मौसम को, वक्त को, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, टर्म भी कहते हैं। तो आगे लिखा है कि रिवील्ड। रिवील्ड मतलब ज़ाहिर होना, सामने आना, जिसे हम शोन भी कहते हैं, एक्सपोज भी कहते हैं। फोकस कहते हैं तवज्जो, ध्यान, जिसे हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं, अटेंशन भी कहते हैं। डिफीटिंग कहते हैं शिकस्त को, हराने को, जिसे हम बीट भी कहते हैं, ओवरकम भी कहते हैं। निगलेक्टेड मतलब नज़रअंदाज करना, लापरवाही करना, जिसे हम इग्नोर भी कहते हैं, ओवरलुक भी कहते हैं। बैलेंस कहते हैं तवाज़ुन को, अतदाल को, जिसे हम स्टेबिलिटी भी कहते हैं, जिसे हम हारमोनी भी कहते हैं। अनइवन कहते हैं गैर अमवार, ना अमवार, जिसे हम इर्रेगुलर भी कहते हैं, जिसे हम रफ भी कहते हैं। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन कहते हैं तवक्को या उम्मीद, जिसे हम ओप भी कहते हैं, एंटिसिपेशन भी कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं मायूसी को, झुंझुनाहट को, जिसे हम डिसअपॉइंटमेंट भी कहते हैं, जिसे हम इरिटेशन भी कहते हैं। कंपेयर्ड कहते हैं मुआवजे को, मुकाबले को, तकाबुल करने को, जिसे हम कंट्रास्ट भी कहते हैं, जिसे हम एग्जामिन भी कहते हैं। रिस्पोंडेड मतलब जवाब देना, रद्दमल देना, जिसे हम रिएक्ट भी कहते हैं, रिप्लाई भी कहते हैं। एबडेंट कहते हैं भरपूर, वाफर तादाद में, जिसे हम प्लेंटिफुल भी कहते हैं, जिसे हम एम्पल भी कहते हैं। कोऑपरेशन कहते हैं मिलजुल कर काम करने को, ताउन को, ठीक है, जिसे हम टीम वर्क भी कहते हैं, जिसे हम सपोर्ट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ब्लाइंडली मतलब बिना सोचे समझे, या अंधाधुन, जिसे हम केयरलेसली भी कहते हैं, जिसे हम रैकलेसली भी कहते हैं। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। रेफरेंस इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे वो सब कुछ आपको मिल रहा है जो इंग्लिश को चाहिए। वैकेबलरी आपको मिल रहा है, ग्रामर यहाँ पे आपको मिल रहा है, ट्रांसलेशन की टेक्निक यहाँ पे आपको मिल रहा है। इस तरीके से यकीनन आप काफ़ी जल्दी से इंग्लिश सीख सकते हो। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।